हम घर से बाहर निकलकर फलों और सब्जियों की ढेरों मार्केट देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पैसों का बाजार देखा है जिसमें किराने और फल सब्जियों की तरह एक अलग से दुकान हो जिसमें फल और सब्जियों के भांति पैसे बिकते हो? नहीं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जहाँ नोटों की मार्केट लगती है और किलो के भाव पैसे मिलते हैं। जिस प्रकार हम सबको पता है पैसे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। बिना पैसे के हमारा छोटा से छोटा काम भी नहीं होता और हम छोटी से छोटी वस्तु भी नहीं खरीद सकते, और लेकिन पैसा अगर पास हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज हम खरीद सकते हैं। इन पैसों की सुरक्षा के लिए लोग किन किन चीजों की निगरानी और ध्यान नहीं रखते। एटीएम से लेकर बैंकों तक पैसों की सुरक्षा की जाती है, मगर आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पैसे सड़क के किनारे बंडलों में बिकते हैं, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। आइए जानते हैं हम आज ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है सोमालीलैंड। जिस प्रकार हम दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को देखें जिसमें टूरिज्म का थोड़ा बहुत अंश होता है, लेकिन इस देश में देखें यह दुनिया का एक ऐसा देश है इसकी आधी अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म पर टिकी है। और हम आपको यह बता दें कि अफ्रीका देश सोमालीलैंड में 1991 में गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम रखा सोमालीलैंड। इस देश को अब तक किसी भी राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दी है। जाहिर है यह देश बेहद गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ न कोई सरकारी व्यवस्था लागू हो पाई है और न ही कोई रोजगार। इस देश की कुल आबादी 40 लाख है। सोमालीलैंड की मुद्रा शिलिंग है जिसका किसी देश में कोई मूल्य ही नहीं है। इसके यहाँ मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि लोग ब्रेड खरीदने भी बाजार जाते हैं तो बोरे में भरकर नोट देने पड़ते हैं। यही कारण है कि सिर्फ 500 और 1000 के नोटों का यहाँ चलन है। इस देश की करेंसी वैल्यू इतनी कम है कि एक अमेरिकी डॉलर के लिए 9000 शिलिंग नोट देने होंगे, और यदि 650 भारतीय करेंसी में रुपए देने पर 50 केजी शिलिंग मुद्रा इनको देनी पड़ेगी। और इस देश में यदि एक पान मसाला सिगरेट भी लेनी हो 500 या 1000 के शिलिंग नोट देने पड़ेंगे। यहाँ का आधा इलाका बिल्कुल ही रेतीला है, वहाँ पर बिल्कुल ही रेत है, जबकि ज्यादातर हिस्सा अकाल का शिकार है। यह सबसे बड़ा ऊँटों का निर्यातक देश है। सबसे खास यहाँ के बाजार है, क्योंकि यहाँ के बाजार में आपको फल सब्जी कम और नोट ज्यादा बिकते नजर आएंगे। अगर सोमालीलैंड में शिलिंग मुद्रा से कोई गहने खरीदने जाता है तो गाड़ी में लाद कर शिलिंग नोट ले जाने पड़ेंगे। इसी कारण सोमालीलैंड में शिलिंग करेंसी की रद्दगी के कारण वहाँ के सारे लोग कैशलेस पेमेंट करने लगे, क्योंकि अगर छोटा सामान खरीदना हो तो हमें थैला भरकर पैसे ले जाने पड़ेंगे। अब सोमालीलैंड का सारा कारोबार ही कैशलेस हो गया है। इसी देश में कैशलेस व्यवस्था का चलना इतना आसान भी नहीं होता। भारत में कैशलेस व्यवस्था के लिए अब भी जद्दोजहद चल रही है। वहीं इस देश में सोमालीलैंड में 2 प्राइवेट कंपनीज ने मोबाइल बैंकिंग इकोनॉमी की व्यवस्था शुरू की थी। इन कंपनियों ने इसी परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पैसे कंपनी के जरिए फोन में जमा होते हैं और फोन के जरिए सामान बेचा या खरीदा जाता है। पैसों को कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया था, लिहाजा लोग कैशलेस सिस्टम अपनाने लगे। यह ऊँटों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और यहाँ का निवासी कमाई के लिए काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर होता है। इस देश में टूरिज्म ज्यादा चलता है। इसके पीछे एक कारण यह है कि यह काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगलात भी है, और इन्हीं सभी रिसर्च के लिए शोधकर्ता यहाँ चले आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।